अहम खबर दें, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहमत के दायरे कार में इजाफे की इत्तलात सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक सूबह फारियाब में गुल मोहम्मद पहलवान की क़यादत में तालिबान मुखालिफ एक मुसल्लह ग्रुप जब्बार राह बख्श लिबरेशन फ्रंट के क़याम का ऐलान किया गया है। ज़राए का कहना है कि फारियाब में पीर के रोज़ तालिबान के खिलाफ एक हमला भी नए लिबरेशन फ्रंट के जंगजू की जानिब से किया गया, जबकि गोरमत जिला में भी तालिबान पर एक और हमले की इत्तलात है। लिबरेशन फ्रंट आइंदा चंद रोज में एलामिया जारी करके अपनी तंजीमी साख्त और सरगर्मियों के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। ज़राए के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी मुबैना नस्ली इम्तियाज, बदउनवानी और तालीम, रोजगार और इंसानी हुकूक से मुतालिक पाबंदियों के खिलाफ मज़ाहमत में इजाफा देखा जा रहा है। अफगानिस्तान से यूरोप की जानिब नकल मकानी में इजाफे की इत्तलात भी सामने आई है। ज़राए ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान तालिबान ने 186 साबिक फौजी एहलकारों को हलाक किया। ताहम इस दावे की आज़ाद ज़राए से फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक इससे कबल अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के सरबराह जनरल समी सादात और अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के जनरल यासीन ज़िया भी तालिबान हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने के ऐलानात कर चुके हैं। तालिबान मुखालिफ मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान मुमकिना हम आहंगी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। हालिया हफ्तों में बदख्शां के यफ्तल, ज़ीबक और अर्गो अजदा में तालिबान मुखालिफ कार्रवाइयों के बाद फारियाब को भी मज़ाहमती सरगर्मियों के एक नए मरकज के तौर पर देखा जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मगई साहब से। आफ्ताब साहब, अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ मुसल्लह मज़ाहमत का दायरा वसी होने की इत्तलात आई हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए जी, अब तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुपों में और बिलखुसूस काबुल में और कंधार में अगर देखा जाए तो गुज़श्ता कई माह से जो है ये जो है सूरत हाल इंतहाई बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एक जानिब जो है तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप जो है आमने सामने हैं, दूसरी जानिब जो है आम शहरी जिस तरह से खवातीन के हुकूक जो हैं वो जिस तरह से मौजूदा तालिबान हुकूमत ने इस्तेमाल किए हैं और आमतौर पर बुरखे पे पाबंदी और उसके साथ साथ कोड़ों की सजा और कई ऐसे जो है इक़दाम जो कि इस्लामी कवानी और शरीयत के भी खिलाफ हैं, उनको लेकर जो है अब अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं मौजूदा तालिबान हुकूमत के खिलाफ जो है एक लोगों ने आवाज उठाना शुरू की है। और दूसरी जानिब जो है काबुल और कंधार और दीगर बड़े शहरों में भी जो नौजवान हैं और खासतौर पर लड़कियां जो हैं जिन पे पाबंदी आयद की थी कि ये स्कूल नहीं जाएंगी और जो है बुरखे में रहेंगी, पर्दे में रहेंगी, और उन्होंने भी जो है अब आवाज उठाना शुरू की है। दूसरी जानिब जो है तालिबान के मुख्तलिफ अफगानिस्तान में जो ग्रुप हैं जिन्होंने मिलकर जो है उस जमहूरी हुकूमत जिसको कह सकते हैं वक्ती तौर पर थी, उनको भगाया था और ये तालिबान काबिज हुए थे, अब उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दी है। तो कई ग्रुप जो है एक दूसरे से इख्तिलाफात रखते हैं और खास तौर पर बॉर्डर जो हमारे साथ शेयर हो रही है उनकी उस मामले पे भी और हिंदुस्तान के भी मामले पे जो हिंदुस्तान के कई जो है वाक़ वहाँ पर जो है एजेंट और मुख्तलिफ हिंदुस्तान से जो रवाबित हैं उनको लेकर भी जो है वहाँ पे कई सवालात उठते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन पाकिस्तान है और रही है। उसके बावजूद भी जिस तरह से इस वक्त मौजूदा हुकूमत कहीं ना कहीं जो है दिल्ली के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और बिन मुल्क जो अफगानी मौजूद हैं जिनको जो अपने मुल्क का यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी परेशानी लाहक है कि अफगानिस्तान में होने क्या जा रहा है, होगा क्या, क्योंकि अफगानिस्तान हिंदुस्तान के उस बहकावे पे आके खास तौर पर पूरी दुनिया से तो कटा हुआ है, मगर जो अच्छे दोस्त थे जहां से लाइफ लाइन थी अब वो भी उन्होंने भी मुंह मोड़ दिया, यानी कि पाकिस्तान, तो उस पर भी जो है अभी बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है अफगानिस्तान में। जी अच्छा आफ्ताब साहब, फारियाब में एक नए तालिबान मुखालिफ ग्रुप के क़याम के दावे को आप किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म मुसल्लह मज़ाहमत के एक नए मरहले का आगाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और तालिबान यकीनी तौर पर जो तालिबान में जो मौजूदा हुकूमत है और ख़ास तौर पर जो नया ग्रुप है जिसने वाज़ेह तौर पर बात की है वो भी बड़ी अहम है, मगर वसाइल का भी मामला है। वसाइल अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट और तालिबान हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों का करने का जो आगाज किया है वो बड़ी अहम बात है। अफगानिस्तान के अंदर मुजामती ग्रुप जो है
جس کا نام یونائٹڈ فرنٹ رکھا گیا ہے، جی وہ اب جو ہے کاروائیاں بھی کرے گا، اور گزشتہ کئی روز سے جو ہے انہوں نے جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے افغانستان کے جو ہے ٹھکانوں پر، خاص طور پر اہم تنصیبات پر بھی جو حملے کی دعویٰ کیا ہے وہ بڑی اہم ہے، پر مگر افغانستانی فوجی جو فوج کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کرواتے ہیں طالبان، ان کے خلاف جو کارروائیوں میں جو ہے بڑی تیزی آ چکی ہے۔ انہوں نے اپنا ترجمان اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملٹری کا منظم جو ہے ایک نظام بنا دیا ہے، جس میں جنرل سمیع اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں جی نے جو ہے سامنے آ کے کہا ہے کہ جو ہے یونائٹڈ فرنٹ جو ہے افغانستان، وہ جو ہے افغانستان کو ان طالبان سے اور دہشت گردوں سے آزاد کروائے گی۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے ایک نیا آغاز ہو چکا ہے ان طالبان کی حکومت کے خلاف۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے خلاف ایک نیا آغاز ہو چکا ہے۔ سینئر اینکر پرسن آفتاب مغئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے خلاف مسلح مزاحمت کے دائرہ کار میں اضافے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق صوبہ فاریاب میں گل محمد پہلوان کی قیادت میں طالبان مخالف ایک نئے مسلح گروپ جبہہ راہ بخش لبریشن فرنٹ کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔